प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से पहले फोन पर बात की। पीएम मोदी ने बाढ़ में हुई मौतों पर गहरी संवेदना जताई और साफ कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल और उसके लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत ने हर संभव मानवीय सहायता देने का भरोसा दिया। जो भारत की तरफ से एक पूरी दुनिया में एक मैसेज गया, प्रधानमंत्री मोदी पहले और भारत पहला ऐसा मुल्क हुआ जो सबसे पहले दो बिल्कुल कार्गो शिप जो है वो हिंडन एयरपोर्ट से वो नेपाल के लिए चला गया है। मदद ऑन द स्पॉट दिया जा रहा है। C-17 ग्लोबमास्टर 3 ग्लोबमास्टर भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा और ताकतवर मालवाहक विमान है। भूकंप हो, बाढ़ हो, जब भी कोई ऐसी त्रासदी आती है, सड़कें टूट जाती हैं, तब ये दैत्य अपने पेट में यानी कि अपने पूरी बॉडी में कई टन राहत सामग्री, मेडिकल टीम और भारी मशीनें लादकर पहुंच जाता है और अब ये सीधा नेपाल में नजर आ रहा है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह कहते हैं कि जी इंडिया जो है हमारी टेरिटरी उन्होंने इनक्रोच की हुई है, तो क्रॉस बॉर्डर वो कहते हैं जी ऑक्यूपेशन लफ्ज बोला उन्होंने। नेपाली जो फॉरेन ऑफिस है उसने उसको कहा नहीं, दिस इज क्रॉस बॉर्डर होल्डिंग, मतलब उन्होंने टोन डाउन करके उस सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है। देखिए तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं बालेंद्र शाह, उन्होंने भारत के जो राजनयिक है उनसे मुलाकात, राजदूत से मुलाकात की जो श्रीवास्तव हैं, और इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि चीन के राजदूत से पहले उन्होंने भारत के राजदूत से बात की है। तो यहाँ से भी एक मैसेज निकल रही है कि बदलाव, अब वो सारी चीजें हमें नजर आने लगी। तो मैं 2-3 चीज पहले बताना चाहता हूँ। पहले एक थ्योरी आई भाई, ग्लेशियल आउटबर्स्ट हो गया, ठीक है, विच इज कॉल्ड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF बोलते हैं उसको, विच इज अ नेचुरल थिंग। होता क्या है कि ग्लेशियर की जो लेक, ग्लेशियर से पानी निकलता है, उसके अंदर जो लेक बनती है कई बार वो टूट जाती है, पूरा जो पानी होता है वो नीचे चले जाता है। जय हिंद साथियों, नेपाल में भयंकर बाढ़ के कारण वहां पर 170 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन साथियों, जैसे ही इस घटना का खबर भारत को मिला, भारत ने तुरंत ही ऐलान किया नेपाल को हम मदद भेजेंगे। और साथियों, भारत ने 10 टन मानवीय सहायता नेपाल में भेजा और उसके बाद वहां पर लोगों के पास ये सामान भेजना भी शुरू हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में भी। और साथियों, कई देश नेपाल की मदद के लिए सामने आए भी हैं, लेकिन नेपाल जिन देश पर ज्यादा भरोसा करता था, खासकर चाइना, पाकिस्तान, ये सब कहाँ रह गए। ये सिर्फ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, पर भारत जो कर सकता है तत्काल मदद कर सकता है, ऐसा मदद कोई दुनिया के दूसरा देश कभी कर नहीं सकता। और ये बात नेपाल को अब समझ आ गई और नेपाल ने भारत को इसके लिए धन्यवाद भी कहा। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने पीएम मोदी और भारत का धन्यवाद किया कि भारत ने तत्काल समय में तुरंत नेपाल में मदद भेजा। और साथियों, ऐसा मदद भारत ने नेपाल को पहली बार नहीं भेजा है। नेपाल में जब भी ऐसा संकट आया है, चाहे बाढ़ हो या भूकंप हो, तब भारत ने आगे बढ़ाया और भारत का पड़ोसी होने के नाते भारत उसे सबसे पहले मदद पहुंचाता है और ये भारत ने हर बार करके दिखाया है। भारत हमेशा नेपाल का सच्चा दोस्त बनकर सामने उभरा है। भले बीच में नेपाल और भारत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बॉर्डर को लेकर या किसी और दूसरे मामले को लेकर, लेकिन जब संकट की बात आती है कभी भी नेपाल में, तो भारत हमेशा सबसे पहले नेपाल की मदद करता है और इस समय भी वही कर रहा है। लेकिन ऐसे देश कहाँ चाहते हैं जो कि बीच में जब कहीं चल रही होती है शांति, वहाँ पर सिर्फ भटकाने की कोशिश करते हैं। नेपाल को कई देश भटकाने की कोशिश करते हैं कि वो भारत के साथ अपना बढ़िया संबंध ना रखें, लेकिन साथियों, नेपाल को भी पता है कि भारत किस तरीके से उनका मदद करता है और भारत को भी पता है नेपाल की और भारत दोनों एक साथ मिलकर चलें और एक दूसरे की सहायता करते रहें। और ऐसे स्थिति में जो नेपाल में जितने लोग, और इस भरोसे के तुरंत बाद भारत ने जमीन पर मदद पहुंचाना शुरू भी कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ने नेपाल के लिए 10 टन मानवीय सहायता और जरूरी दवाइयां भेजी हैं। ये राहत सामग्री और मेडिकल सहायता काठमांडू पहुंच चुकी है। साथ ही भारत ने आगे और मदद जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी संदेश साफ है, पड़ोसी देश मुश्किल में है और भारत सिर्फ संवेदना जताकर नहीं रुकेगा, बल्कि जरूरत के वक्त मदद लेकर पहुंचेगा। भारतीय वायुसेना के जरिए राहत सामग्री भेजी जा रही है और एनडीआरएफ की टीमों को भी राहत बचाव के लिए तैयार रखा गया है। भारत की इस राहत पर नेपाल ने भी दिल खोलकर शुक्रिया कहा। बालेंद्र शाह ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा कि उनके फोन, संवेदना और मदद की पेशकश के लिए नेपाल बेहद आभारी है। उन्होंने कहा कि भारत की ये एकजुटता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे दोस्ताना रिश्तों को दिखाती है। बोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों को तबाह कर दिया।
सड़कें और पुल बह चुके हैं, कई बस्तियां मलबे में दब गईं और जल विद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। नेपाल की सेना, पुलिस और सशस्त्र बल बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चला रहे हैं। लापता लोगों में करीब 133 भारतीय और 37 NRI बताए जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालुओं की है। भारतीय दूतावास और राज्य सरकारें भी अपने नागरिकों की जानकारी जुटाने और परिजनों तक अपडेट पहुंचाने में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश ने हेल्पलाइन 1070 सक्रिय की है, जबकि महाराष्ट्र ने पर्यटकों की जानकारी जुटाने के लिए व्यवस्था शुरू की है। नेपाल की इस तबाही में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत की खास बात ये रही कि मदद का हाथ तुरंत जमीन पर दिखाई देने लगा। इस संकट की घड़ी में नेपाल के पास भारत मदद लेकर सबसे पहले पहुंचा। और आपको बता दें, भारत और नेपाल के रिश्ते कोई आज के नहीं, दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध हैं। और यही वजह है कि जब नेपाल पर आपदा आई तो भारत ने एक बार फिर पड़ोसी धर्म निभाते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। अब मैं आपको ग्लेशियर्स भी दिखाऊंगा, उनकी लेक्स भी दिखाऊंगा, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। आई विल शो यू दैट एंटायर थिंग, सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बेसिकली ये दिख रहा है कि भैया इस रीजन के अंदर, सो आई विल गिव यू बेटर फोटोग्राफ्स, डोंट वरी अबाउट इट। ये एक पीक है जिसके ऊपर पूरी थ्योरी अभी इस टाइम पे चल रही है। लतांग ल्यूनिंग करके एक पीक है, 17,000 फुट की पीक है। इट इज द 99th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जहां पर एक बहुत बड़ा पीस जो बोला जा रहा है, इस पीक का बहुत बड़ा एक पीस टूट के नीचे गिरा, एंड जिस वजह से ये चीज हुई है। आई विल शो यू दिस इंटायर थिंग। अगर आप बिफोर देखें और आफ्टर देखें, यू कैन सी दैट वन पार्ट ऑफ द माउंटेन इज प्रीटी मच जस्ट ब्रोकन। ठीक है, वो टूट के नीचे गिरा है। थिंग्स, आई मीन, अब आप बोल सकते हैं ये कैसे गिरा, क्या गिरा, किसने गिराया, क्या हुआ। लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन हियर। इट कैन बी मैन मेड, इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स। थ्योरी पहले चली कि साहब पहले एक अर्थक्वेक आया जिस वजह से ये पूरा हिला और ये नीचे गिरा, एवलांच हो गया और पूरा टाउन्स नीचे, पूरे जो डाउनस्ट्रीम टाउन्स थे वो पूरे बह गए। ओके फाइन, वी कैन बिलीव दैट फॉर अ मिनट, बट आई समहाउ हैव सम अदर थ्योरीज एज वेल। तो ये एक और सैटेलाइट इमेज है जहां पर ये सोर सैटेलाइट की है, जहां पर दिखाया गया है कि किस तरह से वो टूटा और किस तरह से पानी टाउन की तरफ आया है। तो जो थ्योरी इस टाइम पे है कि 17,000 फुट का जो लटांग ल्यूरिंग करके जो पीक है, 2,000 फुट वाइड चंक ऑफ ग्लेशियर, ठीक है, 2,000 फुट वाइड चंक ऑफ ग्लेशियर। सम पीपल से दिस इज वर्थ 4,000 टन्स, ठीक है, 4,000 टन का वेट का ग्लेशियर का पीस टूटा, ठीक है जी, एंड टूटा और मतलब लिटरली इट केम डाउन। एंड इसका जो इम्पैक्ट था, इसका जो गैदरिंग फोर्स थी, वो दैट वाज इक्विवेलेंट टू अ 5.2 मैग्नीट्यूड साइज्मिक इवेंट। मतलब 5.2 का जो रिक्टर स्केल के ऊपर आपका अर्थक्वेक आता है, उस साइज का इवेंट था ये, जहां पर ये पूरा चीज टूट के नीचे आया। एंड बेसिकली हुआ ऐसा कि 4,000 फुट नीचे, तो 17,000 फुट का माउंटेन है, 4,000 फुट नीचे गिरा ये। दैट मीन्स इट हिट एट अबाउट 13,000 फीट। नाउ 13,000 फुट पे आके कोई चीज गिरनी और वो पूरी तरह से एकदम से मेल्ट होके पानी नीचे आना, you know, it really doesn't make sense to me. मेरे को इतना, although this can happen, इसके अंदर कोई